प्रयोग विधि जो पंचम अध्याय का विषय है। क्रमो नाम पंचमोध्याय। प्रयोग प्राश भाव बोधको विधि। प्रयोग विधि प्रयोग मन में कर्म का संपादन। प्रयोग का मतलब है प्रैक्टिकल। प्रयोग मीन्स प्रैक्टिकल। जो वेदों को पढ़ा, कर्मकांड को पढ़ा है, वेदांत को पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कर्म का तो प्रैक्टिकल पूरा होना ही चाहिए। अब वेदांत बेचारे करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं, समस्या है, उलझ जाते हैं, समझ नहीं आती। वेदांत को जो है समझना और उसको जीवन में उतारना बड़ा आकाश पाताल का बहुत फर्क है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं झंझट, क्योंकि इसमें तो नहीं लाओ 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 उसको हाँ करो, ये तो है सीधा साधा काम। उसमें तो समझ में नहीं आती। जब एक तरफ हम बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म है और फिर कहते हैं कि आचमन करना भी जरूरी है, तो वहां भ्रांति हो जाता है कि आचमन ब्रह्म नहीं है, ये सब कुछ ब्रह्म है। खा रहा है ब्रह्म, जो खाया हुआ द्रव्य भी ब्रह्म है, तो ओम नमः शिवाय जो बोल रहा है वो भी तो ब्रह्म बोल रहा है, उसमें क्यों परेशानी हो रही बोलने में। हाँ, ये नहीं समझ में आता है लोगों को कि हम कहते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए खाओ, कहते क्यों खाओ जब सब कुछ ब्रह्म है। अरे भाई, जो ओम नमः शिवाय बोलेगा वो भी तो ब्रह्म है, जो ओम नमः शिवाय मंत्र वो भी तो ब्रह्म है, फिर कौन सी दर्द हो रही तुमको बोलने में? ना बोलने में क्या आनंद आ रहा है बताओ? ना बोलने में ब्रह्म है क्या? बोलने में समझ में नहीं आती। वेदांत इन लोगों की है, प्रैक्टिकल में दुर्दशा है। सहज सहज भाव समझ में नहीं आती लोगों को, सहज में जीना। और यहाँ तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बिना प्रैक्टिकल का कर्मकांड कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ लो कोई फायदा नहीं उसका। प्रयोग मैंने क्या? कर्म का संपादन करना। उसमें जो प्राश भाव मैंने शीघ्रता, एतदनंतरम एतत् कर्तव्यम, ये जो निर्णय है उसका जो बोधक विधि का नाम प्रयोग विधि। प्रयोग मैंने कर्म संपादन, उसमें जो शीघ्रता, प्राश भाव, आनंतर्यता, इस प्राश भाव का जो बोधक विधि है उसका नाम प्रयोग विधि। सच अंगवाक्यता वाक्यापन्न प्रधान विधिरेव। अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुआ प्रधान विधि को ही हम दूसरे नाम से प्रयोग विधि कह दे रहे हैं। लेकिन केवल प्रधान विधि नहीं है। कैसी प्रधान विधि को हम प्रयोग विधि कहते हैं? ये तो प्रधान विधि है ही है, जो आपने पहले पढ़ा है प्रधान विधियों को। विशिष्ट विधि, गुण विधि, प्रधान विधि वर्णन आया था एकदम शुरू में, है ना। विधि सामान्य की जब चर्चा हुई तो प्रधान विधि, गुण विधि, विशिष्ट विधि। प्रधान विधि अग्निहोत्र स्वर्ग काम है कि नहीं, दर्श प्रणवास स्वर्ग काम है जेता। अब उसमें तो अग्निहोत्र जुहात प्रधान विधि है, उसमें जो ददना ज्योति गुण विधि है, और स्वयं यजत दिया था विशिष्ट विधि के लिए, वो तो केवल प्रधान विधि है। लेकिन उसी प्रधान विधि को मैं प्रयोग विधि कब कहूंगा? जब अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त, अंग वाक्य एक वाक्यता अपन्न प्रधान विधि रेव प्रयोग विधि। सही सांगम प्रथम अनुष्ठापयन विलंबे प्रमाणाभावाद अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राश भावम विदत्ते। क्योंकि अंगों के साथ, क्योंकि प्रधान विधि में क्या आकांक्षा थी? कथम की, और अंग विधियों में किम की। इस वजह से दोनों क्या हुए? वाक्यिक वाक्यता को प्राप्त हो गए। दोनों वाक्य मिलकर के काम करने लग गए। पदैक वाक्यता होता है अर्थवादों में, वाक्यिक वाक्यता होता है विधियों में। हमेशा पूरे अर्थवाद का निचोड़ क्या हम कर देते हैं? दो अर्थ में लेते हैं, या तो प्रशंसा या तो निंदा। पूरे अर्थवाद की कहानी लंबी चौड़ी बोल करके उसका तात्पर्य क्या है? अमुक का प्रशंसा अथवा अमुक का निंदा, ये अर्थ ले लेते हैं। मैंने एक पद में पूरे अर्थवाद का निचोड़ ले लिया और उस पद को विधि में जोड़ दिया, उसको हम क्या कहते हैं? पदैक वाक्यता। पदैक वाक्य, एक पद का एक वाक्य के साथ जोड़ दिया, पदैक वाक्यता। और अंगों में ऐसा नहीं होता। अंग भी स्वतंत्र का अपना वाक्य ददना जो होती, उस ददना जो केवल ददना को हम अग्निहोत्र जैसे नहीं जोड़ सकते जब तक वहां से होम का अनुवाद नहीं होगा। इसलिए दो पृथक वाक्य है, उन दो वाक्यों को परस्पर आकांक्षा के कारण से
जो आपने संबंध बना दिया है विनियोग के माध्यम से, विनियोग विधि के माध्यम से, उसका नाम क्या कहते हैं? वाक्यिक वाक्यता। विनियोग विधि में तो वाक्यिक वाक्यता बन गया, बनने के पश्चात उनमें जो प्रयोग प्राशभाव है, आंतरिक तक जो निर्णय दे रहे हैं आप, एतदनंतरम कर क्रम से धड़ाधड़ चलता है। जब पंडित लोग करते तो आप देखिए धारा प्रवाह धड़ 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 बोलते जाते करते। यहाँ के थोड़ा कम ऐसे पंडितों को देखा उत्तर भारत में, दक्षिण में तो सब उनकी रटंत रहती है, धड़ 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 बोलते जाते कराते जाते, उनको पुस्तक देखना नहीं पड़ता है। और यहाँ पुस्तक देखेंगे बोलेंगे तब तक वो सारा काम ढीला पड़ गया, विलम्ब हो गया। प्रयोग में केवल करना, वहाँ जो कुछ तार्थ में बिठाना था पहले की विधि होगी। हाँ, सारी पहले बिठाई नहीं पड़ती है, इसमें करने की बात है। वहां तो अंगांग बहुत तय कर लिया, सब कुछ कर लिया, विनियोग विधि ने तय करने के बाद जो क्रम तय हो रहा है वो ये काम करता है। इसलिए कहते हैं अंग वाक्यों का एक वाक्य, अंग वाक्यों के साथ में एक वाक्यता को प्राप्त हुआ जो प्रधान विधि का ही दूसरा नाम प्रयोग विधि है। क्योंकि ही सच अंग वाक्यता है ना, सच अंग वाक्य की वाक्यता पन्ना, वहां स का अर्थ प्रयोग विधि है। और अगले पंक्ति में जो लिखा स ही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन, क्योंकि स जो प्रयोग विधि है वो क्या कर रहा है? अंग सहित प्रधानों का अनुष्ठान कराता हुआ। सबने प्रयोग विधि क्या करता है? प्रधान विधि को अंगों के सहित अनुष्ठापन कराता है। स ही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन विलंबे प्रमाणाभावात, विलंब से करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अविलंब का अपर पर्याय, दूसरी जो पर्यायवाची है क्या? प्रयोग प्राशभाव। अविलंब का दूसरा नाम है प्रयोग प्राशभाव। प्रयोग माने कर्म का संपादन, उसका प्राशभाव माने शीघ्रता, पौर्वापरि का निर्णय। ये जो चीज है वो अविलंब का दूसरा नाम है, समझो। उसको विधान करता है कौन? प्रयोग विधि। न तथा विलंबे भी प्रमाण अभाव। कहते जब विलंब में कोई प्रमाण नहीं है तो अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं। पूर्व पक्षी से इतना सुंदर प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है जब विलंब में कोई प्रमाण नहीं, विलंब से कर सकते हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो कहता अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं। अविलंब में करो, इसमें क्या प्रमाण है? ये तो अभी बात उठ रही थी ना भाई, ओम नमः शिवाय बोले बिना तो खा सकते हैं, वैसे भी खाना ब्रह्म ही तो खा रहा है। नमः शिवाय बोल के खाए तो ब्रह्म खा रहा है, बोलने न बोलने ब्रह्म में क्या फर्क पड़ता है? तर्क देखो तो कहते हैं हाँ, जो प्रश्न पूछ रहा है ना क्या फर्क पड़ता है? उसको जरूर फर्क पड़ता है। क्यों? जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अंदर अज्ञान है, तभी तो फर्क का चिंतन हो रहा है। फर्क का चिंतन तुम्हारे दिमाग में आया, इसका मतलब क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग में शैतानी है, अज्ञान है, नहीं तो फर्क का चिंता क्यों? उसको फर्क का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हो या ना हो। तो शास्त्र कहता है, शास्त्र सर जीवन चलाता है। लोक संग्रह में संपश्यन कर तुम अर्हसि, करेगा होगा, करेगा क्या बल्कि होगा उससे, क्योंकि अनेक जन्म से वही संस्कार बना हुआ। झटी थी तो अचानक तो हुआ नहीं ब्रह्म ज्ञान। तो इसलिए अविलंब में जैसा तुम कह प्रमाण नहीं, पूछ रहा है कि विलंब में जब प्रमाण नहीं है तो अविलंब में भी प्रमाण नहीं होना चाहिए, है नहीं। पूर्व पक्ष कहना, तब सिद्धांत जैसे मत कहो, अविलंब में प्रमाण है। विलंबे ही अंग प्रधान विधेयक वाक्यता अवगत तत्साहित्य अनुभवती, क्योंकि विलंब करने पर सह अनुष्ठान का जो कथन है, ये एक अंग उसका दूसरा, एक साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो अंगों के अनुष्ठान की जो साहित्य है, सह अनुष्ठातव्यता है, वो भंग हो जाएगा विलंब करोगे तो। जैसे ग आम आ ना य, और क्या अर्थ निकालेगा? गा माने अर्थ निकलेगा? विलंब से उच्चारण हो ना, ग अलग कर दी, आम अलग कर दिया, सोचते रहेगा ग क्या आम क्या, आम कोई प्रत्यय तो नहीं सृष्टि का। तेरा आ बोल दिया, न आ नहीं है ना, न अलग कर दो क्या होगा? निषेध अर्थ हो जाएगा, न कर तो निषेध हो जाएगा। से विलंब से उच्चारण करूंगा
तो जिस प्रकार से एक वर्ण के दूसरे वर्ण के साथ, तीसरे वर्ण के साथ, चौथे वर्ण के साथ साहित्य है, सह उच्चारण की अपेक्षा है, यदि आपको वांछित अर्थ का निष्पादन करना है तो तद्वत प्रयोग में भी यदि हमारा उद्देश्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने की योग्य फलापुर को हमारे अपने अंतःकरण में पैदा करना है तो अंगों का भी साहित्य मानना ही पड़ेगा। विलंबे ही अंग और प्रधान की विधियों की एक वाक्यता से अवगत जो साहित्य था वह साहित्य उपपन्न नहीं हो सकता। विलंबे न क्रियमाण पदार्थ और इदम अनिन सहकृत में साहित्य व्यवहार अभाव। जैसे विलंब से किया गया दो पदार्थ है, मान लीजिए सुबह आज एक भोजन खा लिए हैं, कल दूसरा भोजन खाओगे या कल खा चुके हैं, आप ये कहोगे कि दोनों दो भोजन जो हमने साथ में खा लिया, कह सकता है कोई? कल खाए थे शाम को और आज आप 12 बजे खाए हो, है ना? ये कहोगे कि दोनों एक साथ भोजन खाया था मैं? यदि ऐसे कहो तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग 12 बज गया। तुम्हारे दिमाग में 12 बजे खाना खाया ना, इसे तुम्हारे दिमाग में 12 बज गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को और आज 12 बजे का मतलब मन में कम से कम आज 18 घंटे का व्यवधान हो गया, और 18 घंटे व्यवधान के दोनों भोजनों को एक साथ किया, ऐसे कैसे व्यवहार हो जाता है? हो ही नहीं सकता। तद्वत यहां पर भी समझिए, यथा लोके, इसे दृष्टांत लौकिक है, विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः भोजनद्वयोः इदं मनेन सहकृतम् इति साहित्यहार अभाव सच अविलंब नियते क्रमे आश्रयमाण भवत है। और वो जो साहित्य, वो साहित्य व्यवहार कब होगा? जब अविलंब नियते क्रमे आश्रयमाणे भवते, एक नियत क्रम यदि आश्रयण करोगे तभी हम कह सकेंगे कि दो पदार्थों को हम अविलंब पूर्वक किए हैं। सच अविलंब नियते क्रम आश्रयमाणे एवं भवति, अन्यथा ही किम एतदनन्तरम एतत् कर्तव्यम एतदनन्तरम वा इति प्रयोग विशेष विक्षेप आपत्ते है। नहीं तो समस्या होगा किसके बाद कौन सा करूं। जैसे आदमी के सामने 10 प्रकार का भोजन एक साथ थाली में परोस के रख दो, यदि उसको बोलो भाई सोच समझ के खाना क्रम से, तो सोचते रह जाएगा, इसको पहले खाऊं किसको पहले खाऊं किसको पहले खाऊं, फंस जाएगा वो। निर्णय कैसे लेगा? क्योंकि विधि तो है नहीं, है कि कोई विधि? पहले चावल खाना चाहिए, पहले नमकीन खाना चाहिए, पहले मिठाई खाना चाहिए, कि क्या पहले खाना है? पहले दाल के साथ खाऊं या पहले सब्जी के साथ खाऊं या पहले चटनी छक लूं? क्या करो? वहां कोई विधि तो है नहीं। आपको अपने मन से जैसा मौज जाता है वैसे खाते जाते हैं। यदि आपको कह दिया जाए क्रम से खाना पड़े, आप फंस जाओगे। इसको पहले, इसके अंतर इसको, इसके अंतर इसको, निर्णय नहीं ले सकते आप। फिर आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आयुर्वेद पढ़ने पर पता चलेगा कि पहले कौन सा बाद में कौन सा खाना, मिठाई कब खाना चाहिए, पता है नहीं किसी को, खा लेते हैं उल्टा सीधा। देश वैसे कोई मतलब नहीं, प्रकृति संसार में एक है। पंच जो है आपके प्राण भी कहीं भी जगह तो वही रहेगा, बदल थोड़े जाएगा रंग उसके। दुनिया में कहीं भी जाओ प्रकृति तो एक है संसार का। ये दुनिया की अपनी पागलपन है, अज्ञान व उल्टा से कर्म से खा लेते हैं लोग। शारीरिक प्रकृति आपका जो है, यहां पर जो ब्लड प्रेशर है अमेरिका में जाने से घट जाएगा कि वही रहेगा? यहां पुकार 104 है, अमेरिका फ्लाई कर दो, वहां से 102 हो जाएगा। प्रकृति तो प्रकृति है, कहीं भी जाओ। जो बाह्य प्रकृति भी प्रकृति है, वो कहीं भी जाओ, पंचभूतात्मक प्रकृति बदल जाएगी क्या? ये कि स्थूलतम वस्तु जो हम लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना, कोर्स कोर्स बदले वाणी ने पानी, 4 कोर्स बदले वाणी। अंडरग्राउंड मिनरल्स के संबंध के कारण से, खनिज पदार्थों के संबंध के कारण से जल की जो गुणवत्ता में अंतर पड़ सकता है अति भौतिक वस्तुओं का। सामान्य प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये तदनंतरम ये तद कर्तव्यम, यह निर्णय हर चीज में होना चाहिए जीवन में। और पहले दांत मंजन कर लिया, बाद में शौच करने गए,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर दंत मंजन किए बिना उनको शौच ही नहीं होता, क्या करो? उनकी प्रकृति बिगड़ चुका है, इसका मतलब उनकी प्रकृति बिगड़ चुकी है। उनके अंतों में जो है कुछ इस तरह की चीज पड़ गए हैं, पड़े हुए हैं, जिसके वजह से बिना मंजन किए वो उतरता ही नहीं मल। नियम क्या है? कुल्ला करके पानी पीते ही सो जाना चाहिए। निशांते पह पिबेत, निशा का अंत जैसा होता है, पानी पीना चाहिए। कहाँ लेकर पहले दंत मंजन करना चाहिए। मुंह से पानी पी लिया, पानी पी लेने के बाद शौच हुआ, शौच होने के बाद दंत धावन के वर्णन है। दंत धावन के बाद स्नान, स्नान के बाद नित्य कर्म। तो इस तरह से हर चीज का एक दैनिक जीवन का भी एक क्रम है। इसलिए यदि आप अविलंब को नहीं मानोगे, कोई नियत क्रम को आश्रय नहीं करेंगे, अविलंब का निर्णय नहीं कर पाओगे। अन्यथा ही किम एतदनंतरम एतत् कर्तव्यम एतदनंतरम वा इति प्रयोग में विक्षेप आपत्ति है। आपके जीवन के क्रम में ही विक्षेप हो जाएगा, उल्टा पुल्टा सब चलेगा। अतः प्रयोग विधि रेव स्विधेय प्रयोग प्राशभाव सिद्ध्यर्थम नियतम क्रम पदार्थ विशेषण विधत्त है। अतः इसलिए जो प्रयोग विधि करता क्या है? स्विधेय प्रयोग प्राशभाव सिद्ध्यर्थम। स्विधेय माने स्वानुष्ठेय कर्मों का, स्व अनुष्ठेय कर्मों का प्रयोगगत प्राशभाव की सिद्धि के लिए एक नियत क्रम को पदार्थों का, कर्मों का ही विशेषण के रूप में स्वीकार कर लेता है। अतएव अंगानां क्रमबोधक विधि प्रयोग विधि लक्षण, इसलिए सीधे सीधे लक्षण कर दिया, सरल लक्षण कर दिया। अंगों का जो क्रम बोधक विधि है उसी का नाम प्रयोग विधि है। एक बार एक जगह ऐसे बहुत बोल रहे थे, हमने कहा लोगों को तो कुल्ला भी करना नहीं आता है, मुंह धोना नहीं आता है। कैसे मुंह धोया जाता पता है? किसी को पता है? उठाया हमने 10-20 लोगों को, बोलो भाई सूट वूट पहना हुआ बड़ा प्रोफेसर बैठा है ना, उठो आप क्या है एसडीएम, मैंने एसडीएम बताओ कैसे करते हो आप मुंह धोते हो सवेरे? बेचारा परेशान हो, सबके बेइज्जती वाली बात। जैसे महाराज हम तो जाते नल खोल देते, मुंह में पानी पी लेते, टुल करके थोक देते हैं। मैंने कहा ये तो गधा कहीं का, क्या पढ़ा लिखा है, कैसे आदमी हो? क्या मुंह अंदर धोने से मुंह धोना हुआ क्या? पूरा मुंह धोना है, पूरा मुंह धोने में सतर्क। यदि आप मुंह के अंदर पानी रखे बिना आंख में पानी डाल दिए, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है जल्दी। जब भी आंख धोए जरूर मुंह में पानी रखना चाहिए। ये मुंह के अंदर पानी भरा हो ऐसा रख लीजिए अंदर, फिर पूरे में पानी डालिए। नहीं तो दांत के अंदर विद्यमान जो गर्मी है वो गर्मी सीधे आंख में आकर आंख को नष्ट कर देता है। जो बोला है तो एलडीएम देखते रहोगे। मैंने कहा तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं आता, और कह रहे मैं मनुष्य पढ़ा लिखा है। वी आर गोइंग इनटू एन एनलाइटेंड एज, अंग्रेज बोलते हैं विदेशी, एनलाइटेंड एज में जा रहे हैं। क्या एनलाइटेंड एज है? पशु बनना कोई एनलाइटनमेंट है? You are becoming animals. You are thinking you are getting enlightened. What is the foolishness? तो ये है, कई बातें सर छोटी छोटी बात है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बचपन से सिखाते भी नहीं है। ये भी एक समस्या है। आजकल लोगों के घरों में संस्कार ही नहीं, बताने वाले नहीं। इस तरह की अनेक बात इसलिए यहाँ पर कहते बहुत जरूरी होता है क्रम को जानना। और क्रम हमेशा पदार्थों का विषय, पदार्थ से क्या लेना? क्रिया को ही लेना। क्रिया का विषय है, क्रिया ही एक के बाद एक की जाती है। कर क्या रहे हम? क्रियाओं को कर रहे हैं ना, एक के बाद एक क्रिया हो रही है, तो उन क्रियाओं में क्रम विशेषण बनता है। कैसे? देखिए टीका में पृष्ठ 116 नीचे से, पदार्थश्च क्रिया रूपो ग्राह्य, उसने पदार्थ विशेषण का ना, उसने पदार्थ विशेषण अंतिम पंक्ति क्या थी? वहां कहा था पदार्थ विशेषण तया विधत्ते, है ना? पदार्थ विशेषण तया विधत्ते, पदार्थ का मतलब क्या? पदार्थ शत्र क्रिया रूपो ग्राह्य, क्रिया रूप ग्रहण करना। अन्यथा क्रम विधान अनुपत्ति है, नहीं तो क्रम किसका तुम विधान करोगे? है भाई टूथब्रश यहाँ रखो, टूथपेस्ट यहाँ रखो, ये कोई क्रम है क्या? ये उल्टा रख दे तो क्या आपत्ति होगा?
पदार्थ का मतलब तुम द्रव्यों को मत समझना ये क्रम से रखना जरूरी है, उल्टा क्रम से भी रखो, उसका प्रयोग करने के ऊपर निर्भर है। हम मान लो पात्रों में क्रम है, पात्रों को रखने का क्रम है, क्योंकि झट्टी से निकाल सकते हैं एक के बाद एक आहुतियों के लिए, नहीं तो उल्टा से क्रम से कहीं से उठा लेगा पात्र। अधिकतर क्रियारूप का ही विशेषण होता है, क्वचित द्रव्य का विशेषण होता है। इस विषय में जैमिनी न्याय माला की पंक्तियां दे रहे हैं नीचे दिखे, तदुक्तम माधवेन, वहीं पर उसके बाद ही तदुक्तम माधवेन, मैंने माधवाचार्य नाम सिद्ध महापुरुष हुए, जब बाद में उनका नाम विद्यारण्य मुनि हुआ था, जिन्होंने पंचदशी लिखे हैं, उन्होंने ही जैमिनी न्याय माला नामक ग्रंथ लिखा। उस पर विस्तर टीका भी स्वयं लिखे हैं, श्लोकबद्ध माला नामक ग्रंथ न्यायमाला, जैमिनी न्यायमाला, और उस पर विस्तर नामक टीका, विस्तर नामक टीका भी उन्होंने स्वयं लिखा है। उसमें क्या पंक्ति वो दे रहे थे कि यद्यपि क्रमस्य क्रियात्वभावात्, यद्यपि क्रम अपने आप में कोई क्रिया तो है नहीं, क्रम क्रियारूप नहीं है, क्रियात्वभावात् स्वरूपेण न विधि योग्यता, स्वरूपेण और विधि का योग्य ही नहीं होगा। तथापि दधनाझुत इत्यादि अक्रियारूपम द्रव्यम यथा क्रिया विशेषणम सत विधीयते दधि साधनकम होमम कुर्यादिति एवं। फिर ये दधना ज्योति द्रव्य का विधान हुआ, इन द्रव्य का कैसे विधान हुआ? क्रिया का विशेषण द्वारा। दधि साधनकम, साधनकम जोड़ने गया वही करे, दधि द्रव्यम यथा क्रिया विशेषणम सत विधीयते दधि साधनकम होमम कुर्यादिति एवं अनेन क्रमेण कर्तव्यम इति क्रिया विशेषणतया क्रमो विधीयताम् इति। इसीलिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी अनेन क्रमेण इदं कर्तव्यम इति क्रिया विशेषण के रूप में ही क्रम का विधान किया जा सकता है। सायणाचार्य के भाई थे ना, सायणाचार्य माधवाचार्य दोनों भाई, दोनों ने विलक्षण कार्य किया इस दुनिया के लिए। सायन के जैसे कार्य समस्त वेदों पर भाष्य लिख दिए, माधव जैसे सकल दर्शनों पर व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। एक माधव हुए पहले, और माधव के ही अनुकरण करता हुआ दूसरा यदि हुआ है तो वाचस्पति मिश्र हुए, अद्भुत विद्वान वाचस्पति मिश्र, जिन्हें भामती टीका लिखी है ब्रह्मसूत्र पर। जर्मनी पर इस पर वेद पे भी लिखा है कौन? माधव। हाँ भाष्य नहीं, सायन लिखा है भाष्य, सायन लिखा, माधव भाष्य नहीं लिखा। माधव ने सभी दर्शनों पर लिखा। जो माधव वेंकट आता है आचार्य, नहीं वो नहीं, ये नहीं। कुमार भट्ट के अनुसार देखिए 117 में श्लोक दिए हैं, अर्थबोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वं पुनः सहत्य जायते। सहति वाक्य के वाक्य का द्वारा भी साहित्य का बोध होता है, कहा था ना, वाक्य की वाक्यता के पश्चात साहित्य का जो बोध होता है उसके लिए कार्य का है। अर्थबोधन पदार्थानाम बोधे, दधियादि अंगों, अंग किसके अंग होते हैं ये आपने पदार्थों का अंगांगी भाव जान लिए। समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम अंगांगित्वाद्यपेक्षया अर्थबोधे समाप्तानाम, अंगांगित्वादि की अपेक्षा के द्वारा अपने स्वार्थ बोध कराता हुआ सकल वाक्य स्वार्थ बोध करा के शांत हो चुके हैं। अंग वाक्यों में किम आकांक्षा थी और प्रधान विधि वाक्यों में कथम आकांक्षा थी, इन आकांक्षाएं आपस में एक दूसरे के अंगांग भाव के निर्णय के द्वारा शांत हो चुकी है। शांत होने के बावजूद वाक्य नाम एक वाक्यत्व समाप्ता नाम अर्थोध करते भी पुनः संहत्य जायते हैं। इन पुनः वे लोग यद्यपि कथम भाव आकांक्षा और किम आकांक्षा के परस्पर अन्वय के द्वारा शांति हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक और आकांक्षा है जो कि विनियोग विधि के द्वारा उसका पूर्ण नहीं किया जा सकता। वह आकांक्षा क्या है? पौर्वापर्य का, साहित्य का। तदर्थ पुनः वाक्यता के माध्यम से दोबारा जो पहले अंगांग भाव को साबित किए हैं वे ही वाक्य पुनः परस्पर मिल करके साहित्य का निर्णय कर देते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा था प्रधान विधि ही प्रयोग विधि भी कहा जा सकता है। इन किस आधार पर? साहित्य विशिष्ट अंगांग अंग और अंगों का परस्पर पौरापर्वापर के निर्णय के द्वारा ही होगा प्रधान विधि को प्रयोग विधि कहना। कि कुमार लभट की कारिका के द्वारा भी लक्षण निश्चय हो गया। अब कहते हैं क्रमस्वरूपम। अब क्रम का स्वरूप कथन करते हैं। लक्षण हो गया, स्वरूप कथन करें। क्रमो नाम, एक क्रम या प्रयोग विधि क्या है? ये कहते वितति विशेष पौर्वा पर्यरूपो वा, वह वितति विशेष है। वितति में विस्तार विशेष, अंगों के विस्तार रूप में चिंतन किया जा रहा है। सारे अंग एक साथ 56 भोग मिल गया, अब चिंतन करना पड़ेगा किस क्रम से खाया जाए। है? उसी प्रकार यहां पर भी सारे अंग मालूम हो गया, अमुक अंगी का इतने अंग है, लेकिन उन अंगों में हमें पौर्वा परि का निर्णय करना है, उसका सम्यक विस्तृति करनी है। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल बच्चे खेलते हैं, कई चीज फेंक देते उसके सामने, वही जोड़ते रहते, जोड़ जाड़ घोड़ा बना देते हैं, कुत्ता बिल्ली बना देते, क्या बना देते, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं ना, वो जोड़ते हैं। अब उसमें तो कोई चित्र तो बना हुआ है नहीं, उसके जोड़ना पड़ता है चीजें, मुख मुख मिला करके वो बना देते हैं। वो जो क्रम में लेकिन रखना पड़ता है ना, तभी तो घोड़ा बनेगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? नहीं तो घोड़ा बनाने के लिए नियत क्रम जोड़ा उसने। उसी प्रकार यहां पर भी प्राप्त समस्त अंगों के द्वारा फलापुर उत्पन्न करने के लिए कोई नियत क्रम से उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, समस्त अंगों को व्यवस्थित करना, वितति विशेष। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं पौर्वा पर्य रूपवा, इदम पूर्वम इदम अपरम। इति पूर्व अपर शब्द है, पूर्वापर शब्द होता है, उसी का पू का पौर हो गया वृद्धि, पौर्वा पर्य, क्यों? इससे शें प्रति हुआ। पूर्वापर इदम पूर्वम ततः पश्चात इदम अपरं कर्तव्यम, इति पूर्वापर उसे शें कर दो, पौर्वापर्य शब्द बन जाता है तद्धित में व्याकरण। पौर्वापर्य रूपो वा तत्र षट प्रमाणानि, ये भी 6 प्रमाणों से निर्णय होता है। जैसे विनियोग विधि 6 प्रमाणों से निर्णय किया गया, उसी प्रकार से प्रयोग विधि भी 6 प्रमाणों से निर्णय होगा। कौन है वे 6 प्रमाण? कि श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्त्याख्यान। श्रुति यहां भी है, वहां भी श्रुति थी, यहां भी श्रुति नाम से एक ही नाम वाले 2 है, और लेकिन वहां उसके बाद लिंग था, यह अर्थ है। जैसे वहां वाक्य था, इधर पाठ है, वहां प्रकरण था, इधर स्थान है। वहां प्रकरण के बाद स्थान नाम की चीज थी, इधर स्थान के इधर मुख्य है, और अंत में उधर समाख्यात, इधर प्रवृत्ति है। 2 नाम समान आ रहा है यहाँ, श्रुति और स्थान, इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। वहां का अर्थ क्या नहीं है, यह लक्षण सब प्रमाणों का अलग है। श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्त्याख्यानी, तत्र षट प्रमाणानि, तत्र षट प्रमाणेषु मध्ये प्रमाणानां मध्ये क्रम पर वचनं श्रुति। क्रम परक साक्षात वचन जहां पर है उसका नाम श्रुति। तच्च द्विविधम, क्रम बोधक, क्रम पर क्रम बोधक वचन साक्षात जहां है उसका नाम श्रुति प्रमाण है। और 2 प्रकार है, केवल क्रम परम तद विशिष्ट पदार्थ परंचेति। कहीं तो सीधा सीधा क्रम का बोधक हो जाता है, केवल क्रम पर है। कहीं कहीं पर क्रम मात्र का बोध न कराते हुए क्रम विशिष्ट पदार्थ का बोध करता है, क्योंकि पदार्थ अन्यत्र विहित नहीं है। 2 पदार्थ अन्यत्र विहित हो और उन दोनों का क्रम को पालन के जो वाक्य प्रयोग, उसका नाम क्या हम कहेंगे? केवल क्रम बोध हो गया। पदार्थ अन्यत्र विहित है, उन पदार्थों का केवल क्रम निर्णायक वाक्य प्रयोग कर दिया वेद ने, उसको क्या कहेंगे? केवल क्रम पर। और दूसरा वो है जहां पदार्थ का भी विधान हो रहा है उसी वाक्य से, और क्रम का भी विधान हो रहा है। पदार्थ का अलग विधि नहीं था, इसे जो वाक्य प्राप्त है उसी वाक्य में 2 काम करना पड़ रहा है, क्रम का भी विधि और पदार्थ का भी विधि। और 2 करोगे तो क्या होगा? वाक्य भेद दोष।
पहले विचार हुआ ना, विद्यावृत्ति करनी पड़ जाएगी। इस वाक्य पे दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है? विशिष्ट विधि। हित स्वामी ने जैसे मत फर्द लक्षणा किया था जैसे यहां भी आप क्या करिए? क्रम विशिष्ट पदार्थ का विधान कर देंगे। वो दूसरी प्रकार है तद विशिष्ट पदार्थ पर क्रम विशिष्ट, तत् माने क्रम, क्रम विशिष्ट पदार्थ परम दूसरा है। पहला वाला का दृष्टांत आद्यो यथा वेदं कृत्वा वेदिं करोति, वेद का निर्माण करके वेदी का निर्माण करता है, वेद का निर्माण करके वेदी का निर्माण करता है कह दिया। वेद का निर्माण करने का मतलब क्या? वेद क्या है? वेद क्या है? वेद धर्ममुष्ट विशेषो वेद, धर्ममुष्ट विशेष। टीका में देखिए 119 तीसरे प्रकटक जो है ना, तत्र श्रुतिम लक्ष्यति, वहां से 3 छठा पंक्ति वेद दर्भमुष्टि विशेष। दूसरी प्रकटक सेकंड पैराग्राफ नीचे, हाँ वहां से छठा पंक्ति वेद देखिए दर्भमुष्टि विशेष, बोलिए ना दर्भमुष्टि विशेष। वेदी ही, वेदी किसको कहते हैं? आह्वनीय गार्हपत्य और मध्य, उसी के आगे चतुरंगुलम निखातम भूतलम हविर्विधान स्थान विशेष रूपम वेदी, ये है वेद और वेदी। एक धर्ममुष्टि विशेष है, और धर्ममुष्टि विशेष भी क्या है? वो भी कैसे बनाना धर्ममुष्टि विशेष? इसका है असल में झाड़ू है। ये झाड़ू बनाने की तरीका है, लेकिन कैसे बनाना है? शयान वत्स जानवाद्याकृत विशिष्टो धर्ममुष्टि विशेष। शयान वत्स जानू, बछड़ा जब लेटा हो, मां के पास दूध पी करके मस्ती से लेट गया है बछड़ा। जब बछड़ा लेटा उसका पैर ऊपर होता है ना, दोनों सिकुड़ करके लेटा हुआ है, जब उससे उसके पैर की जानू जैसे दिख रहा है, वैसे ही आपको दर्द मुश्किल उठा कर गोल करते हुए ऊपर से चला। आपने देखा होगा दक्षिण में ब्राह्मण लोग जब कभी अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहते हैं तो कैसे बांधते हैं? वो लेके घुमाते खींचते, उसको तो वत्स के जानू की आकृति में है। उसका इसके युव ऐसे करते थे। ये वेद है, ये वेदं कृत्वा नमस्करोति तथा वेदं कृत्वा वेदिं करोति तथा वेदं कृत्वा नमस्करोति। ये वेद क्यों बनाया ब्राह्मण ने? ये क्या प्रतीक है? प्रतीक यह है, आप हमसे बड़े हैं, मेरे से कोई भी अपराध हुआ हो, कृपया आप झाड़ू के साथ मेरे को झाड़ दीजिएगा, माफ कर दीजिए, ये तदर्थ मैं आपका नमस्कार कर रहा हूं। इस भाव को प्रकट करने के लिए जैसे यज्ञ में प्रयोग होता है वेद, वैसे अपने तौलिया से वेद को बनाता है ब्राह्मण। प्रतीक का अर्थ जानते नहीं है, लेकिन प्रथा से कर देते हैं लोग। लेकिन झाड़ू क्यों बनाया है? साफ करने के लिए। यत् किंचित दोषो भवति यज्ञ कुंडे तद दोष निवारणार्थम वेदम करोति तथैव यत् किंचित मयि दोषो विद्यते तद निवारणार्थम वेदम करोमि तत्पश्चात नमस्कारं करोमि। इस तरह से वेद का निर्माण किया। वेद माने वत्स, लिख लो चाहे उसको, विशेषणांश नहीं है इसमें। शयान वत्स जानवाद्याकृति विशिष्टो, बाकी जो टीका में है आपका दर्भमुष्टि विशेषा। एक छोटा सा झाड़ू बनेगा, वो इतना लंबा होता है, दर्भ तो ज्यादा लंबा तो होते नहीं है, उसी को मोड़ के विशेष गांठ लगा करके घुमा लेना, झाड़ू जैसे बन जाएगा। और वेद क्या है? आहुनी अग्नि और गारपत्य अग्नि, इन दो अग्नियों का बीच में चतुरंगलम निखातम भूतलम, जो 4 अंगुल गहरा होता है, केवल 4 अंगुल निखातम भूतलम। वो क्यों है? वो भी हविर विधान स्थान विशेष रूपम, समस्त प्रकार के हविष संबंधी बर्तनों को लाके हविष को वहां रखना है। यह हवनीय और गारपत्य इन दो का बीच में हुआ करता है। देखिए, यदि पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। इधर दक्षिणाग्नि है, आहुनी अग्नि तो बीचों बीच में है,
और गार्हपत्य अग्नि पूर्वोत्तर दिशा में गार्हपत्य अग्नि है। इन दोनों का बीच में यूं इस आकार में एक निर्भर होता है यज्ञ के ऊपर, कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, उसे कितने प्रकार के हविष पात्रों का प्रयोग होना है, कितना हविष का उपयोग होनी है, उसके आधार उसकी लंबाई चौड़ाई निर्णीत है। यहाँ खोदा जाएगा 4 अंगुल गहरा, उतनी लंबाई चौड़ाई खोद देते हैं, उस पर दर्भ को बिछा देते हैं, उस पर हविष के बर्तनों को रख दिया जाता है। और अधिकतर उद्गाता उत्तर दिशा में यहाँ पर युग बनता है, उस युग को सट करके उद्गाता का आसन लगता है। आग्नेय का आसन अग्नि दिशा में यहाँ पर रहता है, अध्वर्यु यहाँ बैठता है, होता पूर्व दिशा में यहाँ बैठता है। ये अपनी अपनी सब स्थान निर्णीत है, कौन कहाँ बैठेगा, उनके चेले सहयोगी किस दिशा में कैसे बैठते हैं, सारा क्रम निर्णीत है। ये उत्तर अध्वर्यु यहाँ आहुति देना है ना, अध्वर्यु। और नहीं, मुख्य आहुति जब देते तो होता इधर आ जाता है, अध्वर्यु वहां चला जाता है। आरंभ में यह रहता है दीक्षा काल में, जब आहुति देना का काम तो होता का काम है, अध्वर्यु नहीं देता। अध्वर्यु के आदेश देते रहता है, ये करो वो करो वो करो, ऑर्डर करते रहेगा, प्रवेश करता है, इसलिए वो यहाँ बैठता है। शुरू में दीक्षा काल का एक क्रम है, दीक्षा के बाद अध्वर्यु यहाँ चला जाता है, होता यहाँ आ जाता है। ब्रह्मा यहाँ रहता है दक्षिण में, ब्रह्मा यहाँ बैठता है। सबका क्रम है पूरे 16 लोगों का। अच्छा, इसलिए हो गया, वेदी आ गया ना समझ में। आवनी और गार्हपत्य के बीच में जो 4 अंगुल का जो गड्ढा है, सम्मार्जन खनन उद्धनन आदि भी संस्कार ही संस्कृता, सम्मार्जन किया जाता है, खनन किया जाता है, उद्धनन किया जाता है, इतने संस्कारों के संस्कारित गड्ढा विशेष का नाम वेदी। तो वेदम कृत्वा, देखिए दोनों पदार्थ अन्यत्र विहित है, वेद भी अन्य वाक्य से विहित है, वेदी भी अन्य वाक्य से विहित है। और ये वाक्य क्या कर रहा है, केवल क्रम, वेद कब बनाना है, वेदी कब बनाना है, वेदी पहले कि वेद पहले, तक वेदं कृत्वा वेदिं करोति। प्राप्त पदार्थों में क्रम मात्र का बोध कराया है इस वाक्य में। इति केवल क्रम परम वेदीकरणादेर वचन अनंतरम प्राप्तत्वा, कि वेदीकरणादे है वचनांतर प्राप्तत्वा, क्योंकि वेदीकरणम और वेदकरणम सब वचनांतर से प्राप्त है। प्राप्त वचनांतर से प्राप्त पदार्थों का केवल क्रम मात्र का बोध किया गया है, इसलिए उसको केवल परंपरा का प्रमाण कहते हैं।